तो भाई काफ़ी दिनों के बाद रानी मुखर्जी ने कमबैक किया है अपनी नई मूवी के साथ, जो इस हफ्ते रिलीज हुई है, जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मूवी है कैसी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं। इस मूवी की कहानी एक कपल के बारे में है जो कि इंडियन है और भाई अच्छी ज़िंदगी और अच्छे लाइफस्टाइल और पैसों के लिए ऑब्वियसली भाई नॉर्वे में जाके बस जाते हैं। वहाँ भाई काम वगैरह करने लगते हैं। रानी मुखर्जी घर संभालने लगती हैं, उनके 2 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को संभालने लगती है और ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही होती है। पर नॉर्वे में बच्चों को लेकर कुछ सख्त नियम है, जिसमें नॉर्वे की गवर्नमेंट ये चेक करती है, वेलफेयर सोसाइटी है जिसके ज़रिए चेक करती है कि क्या भाई माँ बाप, बच्चों के माँ बाप अच्छे से बच्चों का ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, या भाई बच्चों का फ्यूचर माँ बाप के साथ ब्राइट है या नहीं। इन सब बातों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर होना क्या था, एक सर्वे रानी मुखर्जी के घर पे भी होता है और उस सर्वे में भाई वो लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई रानी मुखर्जी भाई कैपेबल नहीं है, पागल है और भाई बच्चों के रखने लायक नहीं है। और फिर उनसे उनके दोनों बच्चों को छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि आपको ये बच्चे 18 साल के बाद मिलेंगे। अब दोस्तों हमें इस मूवी में यही देखना है कि भाई क्या रानी मुखर्जी अपने बच्चों को वापस ले पाती हैं या नहीं ले पाती हैं, उन्हें क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ती है, यही हमें इस मूवी में देखना है। स्टोरी कैसी है इसके बारे में अगर बात करें तो क्योंकि ये एक रियल कहानी पे बेस्ड है, जी हाँ, ये 10 साल पहले ये केस आया था, तो रियल कहानी पे बेस्ड होने के बावजूद ये मूवी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कहानी पे टिकी रहती है और बहुत ही अच्छे से हमें हर कुछ एक्सपीरियंस कराती है कि भाई एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या तनाव रहा होगा, एक गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही होगी जब इस तरीके का केस भाई उनके सामने आता है। ये सब कुछ हमें इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। परफॉर्मेंसेस में दोस्तों किसी ने भी कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने भी कम काम किया है या बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंसेस थी, ऐसा मुझे कहीं भी फील नहीं हुआ। बल्कि सबसे भाई मैं कहना चाहूँगा भाई रानी मुखर्जी शी इज़ अ क्वीन, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है उन्होंने और एक बंगाली वुमेन का किरदार निभाया है। और क्योंकि वो बंगाली हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पुल ऑफ किया है और मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा हर एक चीज़ जिस तरीके से सेटअप किया गया है इस मूवी में। ख़ास करके भाई पहले जैसे कह रहा हूँ, रानी मुखर्जी का कैरेक्टर, रानी मुखर्जी बिल्कुल अपने इस रोल में ढल गई हैं और एक माँ की तकलीफ़ वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्क्रीन पे हमें दिखाती हैं। अब कोई भी मूवी परफेक्ट होती नहीं है, तो इस मूवी में भी ड्रॉबैक्स मुझे नज़र आए, जो कि मुझे लगता है कि पहला ड्रॉबैक ये था कि बच्चों के कैरेक्टर्स को कुछ अच्छे तरीके से हमें नहीं दिखाया गया। क्योंकि जब माँ से अलग हो रहे हैं तो बच्चों के ऊपर क्या भाई बीत रही है, उनका माइंड स्टेट कैसा है, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें दिखाया जा सकता था, पर उसे अच्छे से दिखाया नहीं गया, जिस वजह से हम बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जितना हम रानी मुखर्जी एक माँ के कैरेक्टर से कनेक्ट हो रहे हैं उतना बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। अगर कनेक्ट हो पाते तो ये मूवी और भी इमोशनल और भी बेहतरीन बन जाती। दूसरी ड्रॉबैक की अगर बात करें तो इस मूवी में हम दिखाया गया है कि ये जो भाई वेलफेयर सोसाइटी जो बच्चों को लेकर जा रही है, ये एक तरह का बिजनेस चला रही है, एक स्कैम बोल लीजिए, स्कैम कर रही है सभी के साथ। तो इसके बारे में भाई मूवी अचानक से भूल जाती है और इस बारे में ज़्यादा कुछ और डिक्लेरेशन हमें नहीं देती है, जो कि मुझे लगता है कि अगर कुछ दिया जाता, उसके बारे में कुछ हिंट दिया जाता तो फिर शायद मूवी और अच्छी होती और हमें फील होता कि अगर जो रानी मुखर्जी की अगर विक्ट्री होती है तो भाई वो और भी ग्रैंड और भी बेहतरीन होती। पर फिर भी दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी है और इंजॉयबल है और इमोशनल है, आपको भाई रुलाएगी, हंसाएगी भी। तो भाई ओवरऑल मूवी मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूँ, आप बिल्कुल इस मूवी को जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर ये मूवी देख ली है और अगर नहीं देखी है तो क्या प्लान है आपका। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा भाई। अपना देश सबसे अच्छा देश भाई, मस्त है, यहाँ कोई नौटंकी नहीं है भाई। हाथ से खाना खिलाने पे बवाल, टीका लगाने पे बवाल, गलत बात।